वैद्य को जैसे ही यह सूचना मिली कि महाराज ने उसे अपने हाथियों के इलाज के लिए बुलाया है, वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अब बहुत सारा धन राजा के पास से हाथियों के इलाज के बदले मिलेगा। वह तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने बाहर देखा तो वहाँ एक भी घोड़ा नहीं था। वो गुस्से से सैनिक को बोला, क्या तुम मेरे राजमहल तक जाने के लिए घोड़ा भी नहीं ला सकते थे? सैनिक बिना कुछ बोले वहाँ से दौड़कर भाग गया। वैद्य ने जाने की तैयारी की और राजमहल की ओर चल दिया। चलते चलते उसे बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होने लगी, क्योंकि राजमहल बहुत ही ज़्यादा दूर था। चलते चलते उसे कौवों का एक झुंड दिखा, जो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहा था, जिससे उसे कौवों पर बहुत गुस्सा आया और उसने एक पत्थर उठाकर कौवों की तरफ फेंका और सारे कौवे वहाँ से उड़कर भाग गए। उसे बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी उसके सिर पर कौवे की बीड़ गिर जाती है, जिससे उसे कौवे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन कौवा उस पत्थर के लगने से पहले ही उड़ जाता है। ये देखकर उसने कौवे से कहा, मैं इस राज्य से तुम कौवों का नामो निशान मिटा दूंगा। वो बिना आराम किए ही राजमहल की ओर चल दिया। और राजमहल की ओर चलते चलते उसके मन में ख्याल आने लगा कि किसी न किसी तरह इन कौवों से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर में वो राजा के राजमहल में पहुंच गया और वहां जाकर आराम किया। और आराम करने के बाद वो हाथियों की जांच करने के लिए अस्पताल में चला जाता है। वहां जाकर वो सोचने लगता है, इन हाथियों का इलाज तो बहुत ही ज्यादा आसान है, और मैं राजा साहब को ये कह दूं कि इन हाथियों का इलाज तभी हो सकता है जब कौवे की चर्बी से इनके शरीर को रगड़ा जाए। ऐसे में कौवों से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और राजा साहब मुझे ढेर सारा धन भी देंगे। हाथियों की जांच करके वो राजा साहब के पास जाता है और बोलता है, महाराज महाराज, ये अत्यंत गंभीर बीमारी है। ये दूसरे हाथियों में भी फैल सकती है, और इनका जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो आपके सारे हाथी मारे जाएंगे। राजा डर जाता है और वैद्य से कहता है, वैद्य जी, आप जल्द से जल्द हमारे हाथियों का इलाज कीजिए। वैद्य कहता है, महाराज, इन हाथियों का इलाज तभी हो सकता है जब हम कौवे की चर्बी को इन हाथियों के शरीर पर रगड़ें। इसके लिए आपको बहुत सारे कौवों को मारकर मेरे पास लाना होगा, तभी इन हाथियों का इलाज संभव है। राजा कौवों को मरवाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपने हाथियों के इलाज के लिए कौवों को मरवाने का आदेश देना ही पड़ा। सैनिक जंगल गए, शहर गए, जहाँ भी उन्हें कौवे दिखे मारकर राजवैद्य के पास ले गए। और सैनिकों के चले जाने के बाद वैद्य मन ही मन बहुत खुश हुआ। जैसे ही कौवों के राजा को यह बात पता चली कि इंसानों का राजा हम कौवों को मरवा रहा है, उसने तुरंत अपने कौवे भाइयों की एक सभा बुलाई और सभी से सलाह मशवरा करने लगा। एक कौवे ने कहा, महाराज महाराज, ये राजा हमें इसलिए मरवा रहा है क्योंकि इसके हाथी बहुत दिनों से बीमार हैं। और वैद्य ने कहा है कि इन हाथियों का इलाज तभी हो सकता है जब हम कौवों की चर्बी को इन हाथियों के शरीर पर रगड़ा जाए। तभी एक और कौवा बोलता है, पर महाराज, हम कौवों के शरीर में तो चर्बी ही नहीं होती है। सारे कौवे सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक और कौवा बोलता है, महाराज महाराज, मैं एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, तभी एक वैद्य उस पेड़ के नीचे आराम करने आया था। मैंने उसके ऊपर बीट कर दिया था, शायद इसीलिए वो हम सबको मरवाकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। अब कौवों के राजा को सारी बात समझ में आ जाती है और वो तुरंत राजा के राजमहल में पहुंचता है और महाराज से बोलता है, महाराज महाराज, आप हम कौवों को क्यों मरवा रहे हैं? तब राजा साहब वैद्य द्वारा कही गई सारी बातों को कौवे को बताते हैं।
महाराज, भला हमारी चर्बी से किसी हाथी का इलाज कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में तो चर्बी ही नहीं होती है। आपका वो वैद्य झूठ बोल रहा है। वो एक नंबर का लालची इंसान है। वो वैद्य एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी हमारे कौवे साथी ने उसके ऊपर बीट कर दिया था। शायद इसीलिए वो हमसे बदला लेने के लिए वो हमें मरवाना चाहता है, इसीलिए उसने आपसे झूठ बोला है। राजा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तुरंत उस वैद्य को अपने पास बुलाने का आदेश देता है और उसे उम्र कैद की सजा देता है और दूसरे वैद्य को बुलाकर अपने हाथियों का इलाज कराता है और कौओं के राजा से क्षमा मांगता है, क्योंकि क्षमा मांगने के अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकता था।